डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो करंट टॉपिक है वह है साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को समझने से पहले हम लीनियर इक्वेशन समझें। कहीं ना कहीं आपने ऐसा इक्वेशन पढ़ रखा कि अगर कहीं लिखा हो 2x + 3y = 5, तो यहाँ देखेंगे दो वेरिएबल आए हैं x और y। x की भी डिग्री 1 है, y की भी डिग्री 1 है, तो दोनों ही वेरिएबल्स की डिग्री 1 है हर एक टर्म में। तो ऐसे इक्वेशंस को हम प्रीवियस क्लासेस में कहते हैं, 7th में आपने पढ़ा होगा कि इट इज नोन एज ए लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, या अलजेब्राइक लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब अगर ऐसा ही एक दूसरा इक्वेशन लिख दिया जाए 3x + 2y = 3, तो कहेंगे एक और लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशंस आ गया। और जब दो लीनियर इक्वेशंस एक साथ हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। इसी को कंसेप्ट बना करके हम डिफरेंशियल इक्वेशन में एडमिट करते हैं। तो लेट x and y be two dependent variable and small t be independent variable का then we consider two equations as दो इक्वेशन हम लोग कंसिडर करते हैं। एक इक्वेशन ये कंसिडर करें f1d ऑपरेटेड ऑन x प्लस f2d ऑपरेटेड ऑन y = इसको कह दिया कैपिटल T1 का, से इट इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। दूसरा इक्वेशन लिख दिया phi1d ऑपरेटेड ऑन x प्लस phi2d ऑपरेटेड ऑन y = कह दिया T2, और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। क्लियर। अब देखेंगे यहाँ ये भी इंडिकेट कर दे रहे हैं कि व्हेयर कैपिटल D स्टैंड्स फॉर dy/dt, इट्स ओके, एंड कैपिटल T1 एंड कैपिटल T2 आर फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्मॉल t। तो यहां देखें दो डिपेंडेंट वेरिएबल आपने लिया है x और y, और चूंकि d का मतलब dy/dt है तो इसका मतलब एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है t। तो ये इक्वेशन आपने लिया कि सच टाइप ऑफ इक्वेशंस आर नोन एज साइमल्टेनियस इक्वेशन। देखें इसी के जैसा एकदम लिखा गया है इसको। अभी इस साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यहां पर क्लास 7th में साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपका डिफरेंट मेथड थे। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, बट यहां पर हम एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि हम इसमें से एक वेरिएबल x और y में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। तो अगर हम लोगों ने तय किया कि हम y को एलिमिनेट करने जा रहे हैं, तो y को एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन 1 पर हम ऑपरेट कराएंगे phi2d से, और इक्वेशन 2 पे ऑपरेट कराएंगे हम f2d से। तो इक्वेशन 1 पे ऑपरेट कराएं, अगर phi2d से ऑपरेट कराएं तो ये हो जाएगा f1d इंटू phi2d ऑपरेटेड ऑन x प्लस phi2d इंटू f2d इज ऑपरेटेड ऑन y = phi2d ऑपरेटेड ऑन t1। ये हो गया। एंड दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, दूसरे पे आपने कहा था f2d से ऑपरेट कराएंगे, तो ये जाएगा phi1d इंटू f2d ऑपरेटेड ऑन x प्लस f2d इंटू phi2d ऑपरेटेड ऑन y = f2d ऑपरेटेड ऑन t2। ये हो गया। अब आप चूंकि एलिमिनेशन प्रोसेस लगा रहे हैं तो इसमें से इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि हम y को एलिमिनेट कर सकें। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। साइन चेंज हो गया तो ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा क्या, f1d
इंटू 5(2d) माइनस 5(1d) इंटू F2d ऑपरेटेड ऑन x और टोटल ऑपरेटेड ऑन x इज इक्वल टू 5(2d) ऑपरेटेड ऑन T1 माइनस F2d ऑपरेटेड ऑन T2। ये आ गया आपका क्लियर। अब यहां देखें, चूंकि ब्रैकेट के अंदर जो है सब डेरिवेटिव्स हैं, तो इस पूरे जो इस करली ब्रैकेट में जो डेरिवेटिव्स लिखे सब में डेरिवेटिव टर्म आए हुए हैं, तो इसको एक निकनेम दे दिया गया एफ डी ऑफ एक्स। एफ डी किसको कहा गया? F1d इंटू F2d माइनस F1d इंटू 5(1d) इंटू F2d को। तो एफ डी एक्स ऑपरेटेड ऑन, चूंकि ये सब फंक्शन ऑफ टी हैं, तो इसको भी हमने डिनोट कर दिया कैपिटल टी से, वह कैपिटल टी इज फंक्शन ऑफ स्मॉल टी। अब आपको ये एक इक्वेशन मिल गया जिसमें सिर्फ दो वेरिएबल्स हैं यक्स और टी, क्योंकि कैपिटल डी स्टैंड्स फॉर डी बाई डी टी, तो यहाँ सिर्फ दो वेरिएबल हैं। तो अब इसको हम प्रीवियस मेथड से आसानी से यक्स को इन टर्म्स ऑफ टी हम सॉल्व कर सकते हैं। जब यक्स की वैल्यू हमें इन टर्म्स ऑफ टी मिल जाती है, तो उस यक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी को मतलब यक्स की वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 और 2 में से किसी भी एक इक्वेशन में रख करके y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, और यही दिए गए प्रॉब्लम का सलूशन होगा। मतलब पहले हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड लगाया, उसके बाद कह रहे हैं जो एक्स का रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ टी आएगा उसे इक्वेशन 1 और 2 में से किसी एक में रख दीजिए, तो जो नया रिजल्ट आएगा y इन टर्म्स ऑफ टी आएगा, तो इस मेथड को सब्स्टिट्यूशन मेथड कहेगा, और पहले को क्या कहेगा? एलिमिनेशन मेथड। लेकिन अब आप यह भी सोच सकते हैं कि हम यहां से x इन टर्म्स ऑफ t निकालने के बाद क्यों सब्स्टिट्यूट करें? क्या हम दोबारा यहां पर एलिमिनेशन मेथड नहीं लगा सकते हैं? देन यू कैन डू इट। आप जैसे यहां पर y को एलिमिनेट करके एक बार x को इन टर्म्स ऑफ t निकालना है, वैसे ही दूसरी बार x को एलिमिनेट करके y इन टर्म्स ऑफ t फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसा भी करने का राइट आपके पास है। दूसरा यह भी ध्यान रखना होगा कि अगर F1d, F2d या F1d या F2d का कोफिशिएंट मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है वह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट का है, तो F1d इंटू 5(2d) और 5(2d) इंटू F1d में कोई अंतर नहीं होगा, ये दोनों इक्वल होंगे। लेकिन ऐसा तभी होगा जब कोफिशिएंट्स क्या होंगे? कोफिशिएंट्स क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। अदरवाइज हम इनको उलट पलट के नहीं लिख सकते, इनके क्रम को आपस में इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। क्लियर। अब एक प्रॉब्लम लेकर के हम लोग सॉल्व करके इस तरीके के प्रॉब्लम को देखा जाए कि कैसे सॉल्व करते हैं, सेम इसी प्रोसेस पे। तो क्या एक क्वेश्चन लिया गया सॉल्व। क्वेश्चन है dx अपॉन dt प्लस 5x प्लस y इज इक्वल टू e टू द पावर t एंड dy बाई dt प्लस माइनस x प्लस 3y इज इक्वल टू e टू द पावर 2t। ध्यान से देखेंगे तो ये आपको दो डिफरेंशियल इक्वेशन एक साथ दिए गए हैं। पहले में डिपेंडेंट x इंडिपेंडेंट t दिख रहा है, दूसरे में डिपेंडेंट y इंडिपेंडेंट t दिख रहा है। इसमें मतलब दोनों इक्वेशंस को एक साथ बोले तो x y डिपेंडेंट वेरिएबल है, t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसका मतलब ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की तरफ इशारा कर रहा है। तो सबसे पहले इसको लिख कैसे सकते हैं? तो आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज। कैसे लिखा जा सकता है वो देखा जाए। dx बाई डी टी प्लस 5, तो x के कोफिशिएंट को एक साथ लिखेंगे तो हो जाएगा d प्लस 5 इंटू x। देख लीजिए d बाई डी टी की जगह कैपिटल D लिखा है, प्लस 5 लिख दिया, दोनों जगह x था, x बाहर लिख दिया, प्लस फिर लिखा हुआ y लिख दिया, इज इक्वल टू लिख दिया e टू द पावर t। ये समझ में आ गया होगा। इसको हम लोगों ने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। दूसरे वाले इक्वेशन को लेते हैं इसको। तो चूंकि आपको हम क्लास 6-7 में आप पढ़ चुके होंगे, पहले x फिर y, पहले x फिर y, तो इसी आर्डर में यहां भी हम लिखेंगे। तो यहां भी देखा जाए पहले हम x लिखेंगे फिर y लिखेंगे। तो पहले क्या है? माइनस x लिखेंगे, तो x के नीचे लिख दिया माइनस x, प्लस है तो प्लस लिख दिया क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट प्लस हैं। यहाँ dy अपॉन dt, यहाँ प्लस 3y है, y ऐसे रख लिया, और d बाई dt की जगह कैपिटल D लिखेंगे तो हो जाएगा d प्लस 3 ऑफ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? e टू द पावर 2t, और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब देखा जाए अगर एलिमिनेशन मेथड लगाया जाए और आप विचार बना रहे हैं कि पहले हम y को एलिमिनेट करेंगे, तो ऑब्वियसली y को एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 में
d+3 से ऑपरेट, इक्वेशन नंबर 1 की दोनों साइड को d+3 से ऑपरेट कराना होगा और फिर पहले में से दूसरे को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कहा अब ये मैं तो लिख नहीं रहा हूं, लेकिन d+3 से इसको ऑपरेट कराने जा रहा हूं, तो लिख रहा हूं d+5 इंटू d+3 ऑपरेटेड ऑन x प्लस d+3 ऑपरेटेड ऑन y इक्वल्स d+3 ऑपरेटेड ऑन e टू द पावर t। d+3 से इक्वेशन नंबर 1 के दोनों लेफ्ट और राइट दोनों साइड में ऑपरेट करा दिया। दूसरा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड दूसरा इक्वेशन है -x प्लस d+3 ऑपरेटेड ऑन y इज इक्वल टू e टू द पावर 2t। अब आप पहले इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करते हैं साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है तो क्या हो गया माइनस, और यहाँ भी क्या हो जाएगा प्लस है तो माइनस, ये आपका कैंसिल हो गया। अब d से d में मल्टीप्लाई करेंगे तो d², ये हो जाएगा +5d और ये हो जाएगा +3d, तो 5d प्लस 3d दैट इज इक्वल टू 8d, और ये हो जाएगा +15 और +1 तो हो जाएगा +16 ऑपरेटेड ऑन x इज इक्वल टू हो जाएगा राइट हैंड साइड में देखें d ऑफ e टू द पावर t प्लस 3e टू द पावर t माइनस e टू द पावर 2t। d e टू द पावर t पर ऑपरेट करेगा, 3 भी ऑपरेट करेगा, ये माइनस e टू द पावर 2t। फाइनली इसको लिख सकते हैं d² प्लस 8d प्लस 16 ऑपरेटेड ऑन x इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर t हो जाएगा प्लस 3e टू द पावर t माइनस e टू द पावर 2t। फाइनली अब इसको देखा जाए तो लिख सकते हैं d² प्लस 8d प्लस 16 ऑपरेटेड ऑन x इज इक्वल टू 4e टू द पावर t माइनस e टू द पावर 2t, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब इस प्रॉब्लम को हम लोगों को सॉल्व करना, तो देखें d² का कोफिशिएंट 1 हो गया, d का कोफिशिएंट 8 है और ये 16 है, तो कुल मिला के यह आपका इक्वेशन नंबर 3 जो बना हुआ लीनियर इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट बन गया। तो कहा अब x को इन टर्म्स ऑफ t सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, m² प्लस 8m प्लस 16 इज इक्वल टू 0। आपने ये लिख दिया, या इसको लिख सकते हैं संभवतः m प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर m² प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म करेंगे तो 8m आ जाएगा प्लस लास्ट टर्म का स्क्वायर, मतलब m प्लस 4 ट्वाइस टाइम। तो यहां से आपको मिल गया दिस इंप्लाइज m इज इक्वल टू -4 एंड -4, इतना मिल गया। तो कहा देयरफॉर CF क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा C1 प्लस C2t इंटू e टू द पावर -4t, ये आपको मिल गया CF। अब यहीं से आप पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालेंगे, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा 1/fd। fd की जगह है d² प्लस 8d प्लस 16 ऑपरेटेड ऑन q की जगह है 4e टू द पावर t माइनस e टू द पावर 2t। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 1/d² प्लस 8d प्लस 16 ऑपरेटेड ऑन e टू द पावर t माइनस 1/d² प्लस 8d प्लस 16 ऑपरेटेड ऑन e टू द पावर 2t। एंड नाउ इट इज 4 e टू द पावर t का कोफिशिएंट होना, तो d की जगह 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1/1 प्लस 8 प्लस 16 इंटू e टू द पावर t, और यहाँ e टू द पावर 2t में t का कोफिशिएंट 2 है तो d की जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 8 इंटू 2 16 प्लस 16 इंटू e टू द पावर 2t। अब ये हो जाएगा आपका 4 इंटू ये 1/25 हो जाएगा, 9 प्लस 16 25 e टू द पावर t माइनस ये हो जाएगा 1/36 e टू द पावर 2t। यह आपको मिल गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब CF और PI को ऐड कर दो तो दिए गए प्रॉब्लम का हमें कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो दिए गए प्रॉब्लम का कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, अब इसको देख लिया जाए। का हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 इज क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल x था, x इज इक्वल टू CF प्लस PI, CF प्लस PI, तो होगा क्या,
सी एफ देखा जाए C1 प्लस C2t इंटू ई टू द पावर -4t, तो C1 प्लस C2t इंटू ई टू द पावर -4t प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको मिला हुआ है 4/25 इंटू ई टू द पावर टी, 4/25 इंटू ई टू द पावर टी। नेक्स्ट आपका आ रहा है 4/36, तो 1/9 हो जाएगा, तो -1/9 इंटू ई टू द पावर 2t, यह आ जाएगा ई टू द पावर 2t। इसको कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो यह आ गया x इन टर्म्स ऑफ t। अब आपको अगर y फाइंड आउट करना है तो आप यहां से डिसीजन ले सकते हैं x y फाइंड आउट करने के लिए कि y इज इक्वल टू क्या होगा, ई टू द पावर t माइनस 5x माइनस dx अपॉन dt। मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करें, क्योंकि x इन टर्म्स ऑफ t हमको पता है, और अगर x इन टर्म्स ऑफ t पता है तो dx अपॉन dt तत्काल निकाल करके हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, y इन टर्म्स ऑफ t पता हो जाएगा। तो सबसे पहले यहां से अब हम निकाल लेंगे dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt निकालेंगे, फर्स्ट और सेकंड मान के डिफरेंशिएट कर लीजिए, C1 प्लस C2t, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड हो जाएगा -4 इंटू ई टू द पावर -4t, प्लस सेकंड फंक्शन ई टू द पावर -4t, यह आ गया। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट C1 का 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, इंटू C2, क्योंकि t का t के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। फिर हो जाएगा प्लस 4/25 ई टू द पावर t का ई टू द पावर t ही रह जाएगा, -1/9, और ई टू द पावर 2t को करेंगे तो 2 इंटू ई टू द पावर 2t आ जाएगा, ये आ गया। का हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 से देखें हम लोग, तो इक्वेशन 1 से देखा जाए तो यहां से इक्वेशन 1 से ये मिलेगा y इक्वल्स ई टू द पावर t माइनस 5x, y इक्वल्स ई टू द पावर t माइनस 5x माइनस, फिर देखा जाए ये आ जाएगा आपका dx अपॉन dt, तो ये हो गया माइनस dx अपॉन dt, इतना आ गया। का या ई टू दी पावर टी ऐसे रहने दे -5x, x आपको पता है इक्वेशन नंबर 4 में 5 से मल्टीप्लाई करते हुए लिख दें तो हो जाएगा 5c1 इंटू ई टू दी पावर -4t प्लस 5c2 प्लस नहीं माइनस 5c2t इंटू ई टू दी पावर -4t, फिर हो जाएगा -5 से मल्टीप्लाई करते हुए लिख रहे हैं तो हो जाएगा 4/5 इंटू ई टू दी पावर टी, यहाँ हो जाएगा नेक्स्ट -5/9 इंटू ई टू दी पावर 2t। ये तो हो गया आपका x की जगह पे, माइनस dx अपॉन dt जो माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस कर देंगे तो +4, ये हो जाएगा C1 प्लस C2t इंटू ई टू दी पावर -4t, ये भी हो जाएगा माइनस C2 इंटू ई टू दी पावर -4t, ये हो जाएगा -4/25 इंटू ई टू दी पावर t, फिर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2/9 इंटू ई टू दी पावर 2t, ई टू दी पावर 2t, इतना आ जाएगा। क्लियर। अब इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो कहा आर वाई इज इक्वल टू, पहले C1 के कोफिशिएंट को देख लें, C1 जहां जहां है उसको देख लें, फिर C2 के कोफिशिएंट को एक साथ कर लें, C2 के कोफिशिएंट को, जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली जो आपको मिलेगा वो हो जाएगा -C1, फिर आपको मिलेगा प्लस C2 प्लस C2t, ये ले लिया, प्लस C2t इंटू ई टू दी पावर -4t, फिर आ जाएगा प्लस, अब ई टू दी पावर टी यहां भी है, ई टू दी पावर टी यहां है, इसके कोप से -4/5 -4/25, इनको सिंप्लीफाई करेंगे, ऐसे दूसरे वाले को सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस माइनस सब देखेंगे। तो यहां पर ये आपका हो जाएगा, ये प्लस हो गया, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका 7/36 इंटू ई टू दी पावर 2t प्लस 1 नेक्स्ट आ जाएगा 25 इंटू ई टू दी पावर टी, इतना आ जाएगा। तो y हो गया और x हो गया, तो इसका मतलब अब आप कह सकते हैं हेंस रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज वह क्या हो जाएगा, x इक्वल्स C1 प्लस C2t
इंटू ई टू द पावर -4t प्लस 4/25 इंटू ई टू द पावर t -1/9 ई टू द पावर 2t एंड y इज इक्वल टू हो जाएगा -c1 प्लस c2 प्लस c2t, मन के यहाँ c2 कॉमन ले सकते थे, इंटू ई टू द पावर -4t प्लस 7/36 इंटू ई टू द पावर 2t प्लस 1/25 ई टू द पावर t। यही दिए गए प्रॉब्लम का क्या बन गया, सलूशन बन गया। इसका साइमल्टेनियस इक्वेशन हमको किस तरीके से सॉल्व करना है, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था और इस तरीके से आप साइमल्टेनियस इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।